राम राम। शनिदेव मीन राशि में आए थे 2.5 साल पहले साढ़े साती की शुरुआत के साथ। अब ये दूसरे चरण में जा रहे हैं साढ़े साती के। यहां पर आपने अगर शनिदेव से लाभ लेना है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो तन का हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे वह आपके जीवन में होने वाली तरक्की हो या आपके संतान पक्ष में हो, इन बातों का लाभ लेने से पहले आपको शनिदेव के कुछ एक अनुशासनों का पालन करना पड़ेगा। शनिदेव मेहमान बन के आए हैं मीन राशि में 7.5 साल की साढ़े सती के साथ। अगर ये मेहमान को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको ये जाते हुए गिफ्ट देके जाएगा, तोहफे देके जाएगा। तो जान ले क्या है वह परहेज, क्या है वह उपाय जो हमने इन 2.5 सालों में अपनाकर शनिदेव को प्रसन्न करना है और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य करना है। राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, वीडियो देखते हुए अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे वीडियो और भी बनाएं। तो मीन राशि वालों के लिए मीन राशि पर शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में क्या होने वाला है, कैसे लाभ लेंगे मीन राशि वाले शनिदेव की इस साढ़े साती से, हमें यह बात को समझना है। यह साढ़े साती का दूसरा चरण जो है मीन राशि वालों को शुरू होगा 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। तो अब आते हैं साढ़े साती में। तो यहां पर ये राशि की आपके ऊपर शनिदेव अतिथि बन के आए थे 7.5 सालों के लिए। तो यहां पर शनिदेव जब पहुंचे, इनका स्वागत हुआ। अब ये आपके मन को टटोलेंगे। आप अपने मन में जो भी विकार है ये शनिदेव उनको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। खत्म करने के बाद यह आपको यहां पर गिफ्ट देकर जाएंगे, ठीक है। गिफ्ट मिलेंगे यहां पर, शगुन मिलेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझनी है कि ये अतिथि बन के आए हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। ये 7.5 साल के अतिथि हैं तो इनका स्वागत होना चाहिए। तो इनके स्वागत का तरीका क्या है? मान लीजिए आपके यहाँ पर अतिथि आता है तो घर के किसी व्यक्ति को मालूम होता है कि इसे खाने पीने में क्या पसंद है, वह उसकी मनपसंद चीज बनाते हैं। तो अब बात आती है शनिदेव के ऊपर, इनको क्या पसंद है। अगर आप इनकी मनपसंद चीजों का ध्यान रख लेंगे, इनकी बातों को अपना लेंगे, तो आपको शनिदेव जबरदस्त लाभ देके जाएंगे। और अगर घर आए अतिथि का सम्मान ना हुआ, उसकी देख रेख ना हुई, उसकी मर्जी के विपरीत चीजें बनी, उसकी मर्जी के विपरीत काम हुए, तो अंत में वो आपसे कलेश करेंगे, झगड़ा करेंगे, रूठ के जाएंगे, नाराज होके जाएंगे, फिर कहेंगे देव नाराज हो गया। तो अतिथि के रूप में शनिदेव क्या मांगेंगे ये दूसरे चरण के साढ़े साती के ढैये में? सबसे पहले ये कहेंगे, घर में शादी हो, विवाह हो, या रिश्तेदारी में शादी हो, विवाह हो, वहां पर जाकर डांस नहीं करना, घर में डीजे नहीं लगाना, घर में स्पीकर नहीं लगाना, बर्थडे भंगड़ा डाल के नहीं मनाना, ये चीजें बोलेंगे शनि। और अगर आप यह मान लेते हैं तो शनि हर्षित हैं, नहीं तो शनि क्रोधित हैं। यह मेहमान इसी तरह से चलेगा, क्योंकि ये दंड अधिकारी हैं, धर्मराज हैं, ये अपने हिसाब से ही चलेंगे। इनको कोई समझा नहीं सकता, इनके अनुरूप चलने पड़ता है। और नो इफ नो बट रूल यहां पर सिर्फ शनिदेव का ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। तो किसी प्रकार का भंगड़ा डांस ये सब बंद, घर में भी ढोल नगाड़ा बंद। ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको 2.5 साल के लिए। काले कपड़े पहनना शनिदेव को इस समय में रास नहीं आएगा। तो आप मीन राशि वाले बिल्कुल काले कपड़े अवॉइड कर दें। ज्यादा जरूरी है तो रात के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं। पिता से झगड़ा मत करें। शनिदेव देखिए, जब भी यहां पर आएंगे मीन राशि के ऊपर तो पिता से झगड़ा होगा।
पिता से झगड़ा होने का मतलब है आपके घर की सुख शांति, आपके घर का वैभव, आपकी विलासता, आपकी लक्ष्मी और आपकी प्रसन्नता और आपके सुख स्वाहा, ये शनिदेव कर देंगे। तो यहां पर पिता से झगड़ा नहीं करना है। अगर पिता ने दो शब्द कह भी दिए तो सुन लो, तुम्हारे को जीवन देने वाला है। ज्यादा सुनने की शक्ति नहीं है ना, अगर आप में, उठ के चले जाओ, एक दो दिन की दूरी बना लो, पीछे हट जाओ, क्योंकि ये काम होगा ही होगा। पिता के साथ झगड़ा होने की संभावनाएं बनेंगी। यहां पर तामसिक भोजन ना करें। शनिदेव सबसे ज्यादा नफरत उनसे करते हैं जो लोग जीव हत्या करते हैं। ये सिद्धांत लिखे हुए हैं ज्योतिष में। तो शनिदेव जीव हत्या बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यहां पर यह मेहमान कहता है कि नॉन वेज छोड़ दो, नहीं तो हानि होगी। नॉन वेज से जीव हत्या होती है और शनिदेव को पसंद नहीं है। पुराने रीति रिवाज का मजाक बनाने वालों को शनिदेव दंडित करते हैं। जिस जिस देवता का इन्होंने मजाक बनाया होता है, उन उन देवी देवताओं के चरणों में इनका माथा रगड़वा देते हैं। आलसी ना बने। देखिए, शनि देव है कर्म कारक ग्रह, कहते हैं कर्म करके खाने वाला। देखिए, शनि देव की जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना लोग, वह कौन है? रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, दिहाड़ीदार व्यक्ति, है ना, भिखारी। इन लोगों को अगर आप देखो ना, तो ये रोज के रोज कमाकर खाने वाले हैं। ये आराम या आलस करने लग पड़े तो इनको कोई देने वाला नहीं है। तो शनिदेव की एक ही नीति है, मेहनत करो और खाओ, आलस से दूर भगाओ। मजदूर अगर सुबह 9 बजे काम पर नहीं पहुंचा तो ठेकेदार उसको भगा देता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से शनिदेव सख्त होते हैं। जो लोग आलस्य का शिकार होते हैं उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनकी प्रमोशनें रुक जाती है, उनके व्यापार डूब जाते हैं, उनके बच्चे भी कष्ट में, वो भी कष्ट में। तो आलसी ना बने, शनिदेव को यह पसंद नहीं है। शनिदेव प्रसन्न किससे होते हैं? सबसे पहले ये प्रसन्न होते हैं हनुमान जी के दर्शन से। पिता का आशीर्वाद लेने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करता है, आशीर्वाद लेता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं। वानर की सेवा। वानर जो है ना, ये सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाले प्राणी हैं और सूर्य के साथ जुड़ते हैं। तो वानर को गुड़ चना देना, जब मीन राशि के ऊपर शनिदेव आए उस समय सबसे बढ़िया होता है। वानर को गुड़ चना दें, पहाड़ पर जाके देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। आपके नज़दीक अगर कोई पहाड़ हो तो वहाँ जाकर दें, रविवार के दिन दें, अच्छा रहेगा। मीठा ना खिलाएं। देखिए, यहाँ पर आपके बच्चे का जन्मदिन आए या आपका आए या कोई भी खुशी का मौका आए, मीठा खिलाने से बचना ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव में जो थोड़ी सी गुणों की प्रधानता है ना, आत्म विवेचन करने वाले स्वभाव की है। यहां पर शनिदेव कोई डांस करने वाले ग्रह नहीं है। शनिदेव जब भी आते हैं तो व्यक्ति गंभीर हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं, अपनी गलतियों के प्रति गंभीर होकर क्षमा याचना के ऊपर जाते हैं। तो मीठा जो है ये संकेत करता है कि आपके घर में खुशी आई है। शनिदेव कहते हैं मैं खुशी तो लेके आया हूं, लेकिन ये खुशी आपको अनुशासन में आने के बाद मिलेगी, और मेरे रहते सिर्फ अनुशासन होगा, और मेरे रहते कोई भंगड़ा, कोई डांस, कोई मीठा प्रोग्राम नहीं होगा। ये याद रखिएगा। तो मीठा नहीं बांट सकते। शनिवार, रविवार, मंगलवार को बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इस समय में, जब शनिदेव यहाँ पर आएंगे मीन राशि में, अगर यह गलतियाँ करेंगे तो ये मेहमान नाराज़ हो जाएगा, तो फिर ये नुकसान कर सकता है। आप इस बात को समझिए। शनिदेव कहते हैं चिंताशील तो रहो लेकिन प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने अभी आपके साथ मीटिंग की, कुछ एक मुद्दों पर डिस्कशन हुई, ये मीटिंग 7.5 साल चलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग प्रभाव, यहाँ पर अलग प्रभाव, यहाँ पर अलग प्रभाव। तो ये मीटिंग जब हो रही है तो भाई ठीक है, हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया, लेकिन अब थोड़ा लाइट माहौल भी होना चाहिए, तो कुछ कुछ हंसना भी है।
शनि देव क्योंकि शुक्र को पसंद करते हैं। शुक्र का मतलब क्या है? भोग है, विलासता है, सुख है, मतलब हंसी। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, अपने परिवार के साथ कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, तो ये शनि ठीक रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के मीन राशि वालों को चलना है, ताकि यह शनिदेव मीन राशि के लिए शुभकारी परिणाम लेके आए और आप भी कहें अतिथि देवो भवा और अतिथि अब तुम कब आओगे। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।